नहीं अभी नहीं। हाँ 7 मिनट तो लेट हो जाती है। कर दिया मैंने। दोनों कर दिया, दोनों का आ गया व्हाट्सएप पर। हो गया पक्का कर दिया है, हो गया देखा। मैं मैसेज पढ़ा नहीं, नाइट बोर्ड में और 5% प्लस सर आई विल जॉइन टिल 10:45। ज्वाइन नाउ। इसको देखो फॉरवर्ड में मैसेज नहीं पढ़ा बाहर एक्चुअली और लगाने से बोल रहा व्हाट्सएप पर, नहीं वैसे लगाओ। व्हाट्सएप पर लगा दे, व्हाट्सएप पर क्या रही रिंग जो उठा रही है। हेलो। हाँ आज ज्वाइन नहीं करना है, जैसे आज ज्वाइन नहीं करना है। हेलो हेलो, ये नमन को ज्वाइन नहीं करना अभी। आवाज आ रही है मेरी मैम? आवाज आ रही है? एक लड़की आ गई। आ गई आवाज आ रही है? हेलो हाँ मैडम आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हेलो आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है मैडम? हेलो आवाज आ रही है? क्या लिखा है? मिस्ड वॉइस। अब जाने को आ ही नहीं रही आवाज। चलो
हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही शिवानी? रिप्लाई करो जरा, आवाज आ रही है? ठीक है। तुम अपना माइक भी ऑन करो जरा। कौन कौन से डाउट हैं? डाउट बताओ। तुम लोग भी ज्वाइन कर लो, अपने डाउट बताओ। ये लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं बस। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या तबीयत सही नहीं है तुम्हारी क्या? नहीं हेलो। सर, मेरी अभी ठीक है। आ गए, घर आ गए कि वहीं हो? नहीं सर, अभी तो वहीं पर ही हूँ हैदराबाद में। सर एक्चुअली अच्छा। मतलब मेरी तबीयत भी खराब थी, प्लस दादाजी का भी एंजाइना पेन था, तो हैदराबाद आए थे तो ब्रेन डैमेज हो गया 70%। क्या क्या डैमेज हो गया? ब्रेन। अरे बड़ी यस सर, क्रिटिकल वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन हो गई हुई तो। यस सर, क्रिटिकल पोजीशन है, वेंटिलेटर पे है, इसलिए सर मतलब हैदराबाद अभी जस्ट आना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने शीट दी थी जो, वो करी सॉल्व? सर कौन सी वाली? अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी ना। आज भी दूसरी शीट मिलेगी, सुनो सुनो हाँ सर। और गौर से सुनो। कल ऑफ रहेगा और परसों टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का। यस सर, 28 को है ना? हाँ, कल कल ऑफ रहेगा लेकिन, ठीक है। जी सर, जी सर। और सुनो, मैं फर्स्ट वाला भी काम करना है, फर्स्ट पे भी काम करना है मुझे, ठीक है। 11th वाले कौन पे सा भी। सर? अरे 11th पे भी काम करना है मुझे थोड़ा सा, तुम लोगों के लिए। हाँ सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो मैं अभी जो तुमने अगर सॉल्व नहीं किया तो मैंने 12 तक कल बता दिए थे, बाकी के आज बताऊंगा। यस सर, यस सर। चलिए, मुझे ना जरा कुछ लोड देना है। शिवानी बताओ जल्दी, कौन कौन से नहीं आए? सर अभी सिर्फ शिवानी है। नहीं, बाकी लोग भी आ जाएंगे, अभी सब आ जाएंगे। दोनों आ गए हैं, 90 और स्मृति दोनों एक ही उससे ज्वाइन करते हैं, एक ही उससे, एक ही उससे। यस कौन कौन से सर। हैं? 18वां, केवल 18वां। चलिए, 18वां क्वेश्चन देखिए। A thin spherical shell of radius r has charge q spread uniformly over its surface. Which of the following graphs most likely represent the electric field E r produced by the shell in the range r greater or equal to 0 and r less than x? ये ना कंडीशन, मैंने इसका ग्राफ बनाया था। उसने कहा है कि भाई एक शेल है, इस शेल को टोटल चार्ज क्यू दिया है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप इतना समझ लो कि मैंने दोनों ग्राफ बताए थे इसके, और इसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस है। अब खास बात यह है, ये गलत लिखा है, आर ग्रेटर और इक्वल टू 0, आर कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा। तो जो उन्होंने ये गलत एक्सप्रेस, मैं पूरा ग्राफ बना देता हूँ। ये समझ लो, सेंटर से लेके सरफेस तक जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर होगा फॉर आर लेस और इक्वल टू कैपिटल आर, और v इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर होगा व्हेन आर ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर। यानी अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये फिर ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है आपसे। और स्मॉल आर बराबर यस सर। कैपिटल आर पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक
पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। आप जानते हो पोटेंशियल का स्लोप नेगेटिव है, पोटेंशियल का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है और डिक्रीज होता जा रहा है। नेगेटिव। यहाँ तक तो स्लोप जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे वर्सेस आर, तो ध्यान रखो सेंटर से लेके सरफेस तक तो फील्ड जीरो होगी, स्लोप जीरो है। उसके बाद स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो सबसे मैक्सिमम फील्ड होगी सरफेस पर, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज रैपिडली, ये इस तरह डिक्रीज होगी। तो ग्राफ का शेप क्या होगा? आप कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेके कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और कैपिटल आर पर मैक्सिमम एंड स्टार्ट लाइक दिस। देख लीजिए ग्राफ, मैच करा लीजिए। जी है? सर। कौन सा ग्राफ दिख रहा है? ए वाला दिख रहा है मुझे तो। कौन सा दिख रहा है? अरे कौन सा दिख रहा है भाई? हेलो, इसमें आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ए वाला हाँ दिख रहा है सर। कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये जेई में आया है, पैसेज क्वेश्चन 16 to 17, ये वाला ट्राई किया शिवानी? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने देखा था इसे। तुम जरा चैट बॉक्स पे लिखो, चैट बॉक्स पे लिखो जरा, माइक ऑन कर दो। क्या लिखा? क्या क्वेश्चन नंबर 16 17 बता दूं मैं? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से है। हाँ सर, सर मैंने 25 तक किए हैं। 25 तक यही डाउट था? बस अकेला एक डाउट है, सिंगल? और ध्यान रखो कल का ऑफ रहेगा, परसों टेस्ट होगा इसी पर बेस पूरा, ठीक है? इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो शोन इन फिगर ब्लू, करंट आई एंटर्स एट ए एंड लीव्स फ्रॉम डी। सर बन गया। बन गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगर बन गया तो तुम एक काम करो नमन, तुम ट्राई Yes, कर लेना sir. पहले। सुनो सुनो नमन, पहले मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर पहले मैं ये नहीं बता रहा हूँ, पहले ट्राई कर लेना फिर, है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ पहले ट्राई करना, उसके बाद। अब कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? 25 तक हो गए? 25 तक कोई डाउट नहीं आया शिवानी? चलिए, तो फिर मैं कौन सा बताऊं भाई? सर जो थे कल पूछ लिए थे, और 18 आज। अच्छा, तो अब कुछ नहीं बताना मतलब है? तो 25 तक ट्राई करे तुमने, ठीक है? चलो भाई, 25 तक बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम इतना अच्छा कर रही हो तो दैट इज मच बेटर, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। चलिए फिर मैं कुछ अपने मन से बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने मन से बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सर n पैराग्राफ चार्जेस वाला है। कौन सा क्वेश्चन? नहीं मैं बता अब दे रहा हूँ, हैं कौन सा? 16 17। वो मैं बोल रहा पैराग्राफ हूँ वाला सर कौन सा क्वेश्चन? 16 17 पैराग्राफ पे बेस्ड है ना। 16 17 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है वो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं सर, पैराग्राफ वाला कौन सा है? अरे पैराग्राफ दिया उस पे बेस्ड 16 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो जरा। जेई मेन आर्काइव जो दिया है ना मैंने, जिसमें 36 क्वेश्चन है टोटल। अच्छा हाँ, ये सर, ये सर। उसमें व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन मुझे कर लेना पूरे। चलिए थोड़ा ध्यान दें। ये सर, ये सर। उसने ये कहा कि एन साइडेड पॉलीगन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एन साइडेड पॉलीगन है, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हर किसी पे चार्ज क्यू रखा है मान लो, और एन साइडेड है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और उसने कहा एक चार्ज यहां से फ्री कर देते हम, तो वो जब इन्फिनिटी में पहुंचता है और उसके बाद हम दूसरे चार्ज को फ्री करते हैं, तो वो जब वो इन्फिनिटी में पहुंचता है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस के का है। क्वेश्चन समझ लेना अच्छी तरह क्या कह रहा हूं। एन साइडेड पॉलीगन के वर्टिसेस पर एन पॉजिटिव चार्ज क्यू रखे हुए हैं, और किसी एक चार्ज को फ्री कर देते हैं हम, वो ड्यू टू रिपल्जन फोर्स ऑफ अदर ये इन्फिनिटी में पहुंच जाता है। उसके बाद हम दूसरे चार्ज को फ्री करते हैं, वो भी इन्फिनिटी पहुंच जाता है,
और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस जो है वो K का है, तो हमें शायद कुछ पता करना है, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दें, अच्छी तरह से ध्यान दें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन सेक्शन किया हुआ है। है, किया हुआ है, कराया था ये? हाँ सर, मैंने पहले हाँ, किया था, मतलब हाँ। चलो सॉल्व मैं क्वेश्चन। दोबारा बता देता हूँ। एन साइडेड पॉलीगन के हर वर्टिसेस पे चार्ज Q रखा है, एक चार्ज को फ्री कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम सेकंड चार्ज इज फ्री, नेबरिंग चार्ज बगल वाले चार्ज को फ्री करते हैं, तो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में K का डिफरेंस आता है। हमें ये पता करना है, कुछ भी पता करना है, मुझे याद नहीं। मान लो यहां पर जो पोटेंशियल है वो V है, ये V कितने चार्जेस की वजह से है, कितने चार्जेस की वजह से है, n-1 चार्जेस की वजह से, कितने चार्जेस की वजह यस से? सर, तो यहाँ पर जो n-1 चार्जेस की वजह से। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज को हटने के बाद, क्या V इंटू V माइनस के क्यू बाई ए होगा, अगर ए हर साइड मानी है? नहीं समझ में आया? हाँ सर। देखिए, जब इस चार्ज को हमने फ्री किया, मान लो जिस पॉइंट से फ्री किया उस पॉइंट पर रिमेनिंग चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल था V था, और जब ये हट गया तो यहां पर भी पोटेंशियल V रहा होगा इसके हटने से पहले, लेकिन जब ये हट गया तो इसका खुद का पोटेंशियल कम हो गया होगा, तो इसके कारण इस पर पोटेंशियल कितना रहा होगा, के क्यू बाई ए, यानी यहाँ का पोटेंशियल होगा V माइनस के क्यू बाई ए, जबकि इसका V है। तो जब इसके अंदर जो एनर्जी है वो, जब वो यहां से गया तो के क्यू इंटू वी है, जो यहां से भागा उसकी एनर्जी है दिस, और इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्यूवी माइनस दिस एनर्जी क्या के बराबर है? किसके बराबर है? यस यही सर। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी जब ये इंफिनिटी पहुंचेगा, और इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस के बराबर है। तो यू कैन सॉल्व, क्यूवी से क्यूवी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए बचेगा। कितना बचेगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए q² अपॉन a। बराबर के आ जाएगा। इसमें खास बात सोचने वाली बात है कि इन दोनों की म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ही चेंज हुई, नहीं समझे? इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल यस सर। इंटरेक्शन एनर्जी थी के Q1 Q2 अपॉन आर थी ना, क्या वही काइनेटिक एनर्जी होगी, वही डिफरेंस होगा? हाँ सर। आया समझ में? आया कि नहीं? यस सर। अब कुछ स्विचिंग प्रॉब्लम्स थी, हालांकि मैं जब टेस्ट जब कैपेसिटर में मैंने स्विचिंग प्रॉब्लम्स बताई थी, मान लो एक कैपेसिटर है C1 का और एक कैपेसिटर है C2 का, और यहां पर एक बैटरी है, इसका वोल्टेज V है, V0 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसका वोल्टेज V1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसका वोल्टेज V2 है ऑलरेडी, और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह, और मैंने इस K को क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन बहुत आता है, क्या होगी फाइनल सिचुएशन? मैंने आपको बताया जब सोर्स कनेक्टेड होता है तो फाइनली इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए V0 के बराबर होना चाहिए, दोनों पर ये चार्ज जो होने चाहिए सेम होने चाहिए, ये सीरीज में लगे हुए माने जाएंगे। तो फाइनल चार्ज क्या आएगा बताओ? फाइनल चार्ज आएगा C1 C2 सीरीज में C1 C2 अपॉन c1 + c2। C1 प्लस C2 इंटू V0, ये फाइनल चार्ज आएगा, ये फाइनल हाँ चार्ज सर। होगा। तो पहले से चार्ज इस पर कितना था, पहले से चार्ज फाइनली कितना था? C1V1 था ना, क्यों भाई? C1V1 था कि यस नहीं सर। था? और इस पर कितना था, इस पर कितना था? C2V2 था कि c2v2। नहीं? ध्यान रखो, यस सर। अब इस बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, इस पे जो C1V1 था, और फाइनल चार्ज Q होना है, तो कितना चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगी, ये निकाल सकते हो आप, Q माइनस q - C1V1। c1v1। तो इस तरह की क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैंने स्विचिंग की प्रॉब्लम कई बताई हैं, तो आपको इस तरह का सॉल्व करना है। दूसरी बात, समझ में आया? इस तरह के सवाल तो करे ना हमने, अरे भाई करे हैं कि नहीं? हाँ सर। अब मान लो जैसे ये है, एक कैपेसिटर है,
यहाँ पर वोल्टेज V0 लगा रखा है और यहाँ का 0 माना जाता है, इसको अर्थ मान लेते हैं। बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी और एक कंडक्टिंग स्लैब रखी, ये है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की है और ये कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग के लिए K होना चाहिए कितना, K कितना होना चाहिए, कंडक्टर के लिए K Infinity. कितना होता है, इन्फिनिटी, समझ गए। Infinity. यानी उस पोजीशन में क्या होगा, अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो Zero. होगी कि नहीं, अरे होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. मान लो मैंने कहा इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Yes, वो sir. E0, यानी यहां पर E0 है, यहां पर E0 है, यहां पर 0 है और यहां पर फिर E0, ठीक है। अरे होगी कंडीशन यही, तो Yes, भाई sir. यही कंडीशन होगी ना, अरे होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलिए। हाँ sir. अब मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल का ग्राफ बनाइए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे V0 से। ये एयर गैप है, ये आ गया स्लोप, फिर पोटेंशियल तो कम हो रहा है, स्लोप तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इसलिए स्लोप यहाँ कम हो जाएगा, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगी जो इनिशियल थी। बोलो हाँ या ना, ग्राफ का यही पोर्शन होगा ना, हेलो, ग्राफ का यही होगा ना, अरे जल्दी बोलो। Sir, once more, please. मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E तो है लेकिन E0 से वीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर E0 है कि नहीं, अरे है कि नहीं। Yes, sir. अब मुझे बताओ कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो एयर गैप में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई K है, अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 बाई K है ना, हाँ अरे sir. इस डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कितनी है, E0 बाई K है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम होगी ना। Yes, sir. तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, तो जब हम एयर गैप में चल रहे हैं तो स्लोप ये है, फिर स्लोप कम हो गया, फिर स्लोप यही हो गया, फिर स्लोप 0 हो गया, फिर स्लोप वही हो गया। क्या सही बना ग्राफ अभी, ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है, बोलो हाँ या ना। ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप पैरेलल है, ये स्लोप कम हो गया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये स्लोप 0 हो गया ये कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, समझ में आया, अरे समझ में आया। Yes, sir. शिवानी आ गया समझ में, 90 लोग को आ गया ना ये, अरे आ गया, हेलो, आया कि नहीं, 90 आवाज आ रही है मेरी, अरे आवाज आ रही है कि नहीं, रिप्लाई करो जरा, श्रद्धि माइक ऑन करके रिप्लाई करो। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, फिर वीक है, फिर स्ट्रांग है, फिर नहीं आ रही, अच्छा नहीं आ रही आवाज, देखो समझ में आ रहा है ये, और फिर दोबारा यहीं पहुंच गया ग्राफ, आया समझ में। Yes, देखो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड E0, फिर वीक हो गई, फिर E0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर E0 हो गई, समझ में आया, आया कि नहीं, Yes, sir. आया कि नहीं आया। तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, अरे बोलो Yes, हाँ sir. या ना। तो ऐसे एक सवाल बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं,
तो आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं होता, अगर हमें आता है तो हम तुरंत टिक कर सकते हैं, 4 ऑप्शन को देख के, है ना, कर सकते हैं ना, यस सर। कर सकते कि नहीं। चलिए आगे देखो, अब थोड़ा और ध्यान दो। देखो जब तक तुम लोग को मैं शीट दे रहा हूं, अब एक शीट की एक ये समझो कि हमें शीट पूरी सॉल्व करनी है, क्योंकि अब हम कम से कम एक शीट तो 24 घंटे में 30 क्वेश्चन की सॉल्व करें। क्यों भाई? हेलो हेलो। यस सर। तो एक क्वेश्चन की शीट तो आपको करनी होगी। अब देखो, जैसे एक सवाल है, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, थोड़ा सवाल देखें हम, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ सवाल को, ये आया है 2011 में, E इज इक्वल टू E नॉट एक्स कैप। सर एडवांस में। हाँ एडवांस, एक्स कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है उसने, वेयर E नॉट इज द कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, फ्लक्स समझते हो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हो, उन्होंने ऐसा यस सर। उन्होंने ऐसा शेप दिया है, यहां पर दिया है पॉइंट ए कॉमा 0 कॉमा ए, और ये दिया है ए कॉमा ए कॉमा ए, और लास्ट वाला दिया है 0 कॉमा ए कॉमा 0, और ये वाला दिया है 0 0 0, और ये दिया है उन्होंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाला जेड एक्सिस, और उन्होंने जो बनाया है कुछ ऐसा रीजन बनाया है, ये 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 और ये बनाया उन्होंने, और शेडेड पोर्शन ये वाला डाला हुआ, ठीक है, ठीक है ना भाई। द फ्लक्स, हाँ सर। the flux through the shaded area due to this field, थोड़ा ध्यान दें, उन्होंने ये कहा है कि इस शेडेड पोर्शन से, केवल इस शेडेड पोर्शन से जो फ्लक्स पास हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कितना है, ठीक है, अरे भाई ठीक है कि नहीं, हेलो, ठीक है कि नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। क्या पूछा है, इस शेडेड पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। सबसे पहले हम गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये जेड एक्सिस का, यानी ये वाला पॉइंट पूरी तरह से एक्स जेड प्लेन में है। ये पॉइंट किस पर है भी, ये पॉइंट किस पर है, एक्स एग्जैक्ट जेड प्लेन। प्लेन है ना भाई, तो 0 है ना ये, समझ में आ यस रहा। सर। अगर मैं अपने रूम में आ जाऊं, अपने रूम को, एक रूम में आप एक रूम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स मान लो, एक लाइन को वाई मान लो, एक लाइन को जेड मान लो, सर वो जेड होना चाहिए ना। नहीं है कौन सर सा, जहाँ 0 0 0 है वो वाला तो जेड होना चाहिए ना। ये ये हाँ सर ये वाली जो लाइन है। अरे ये तो 0 0 0, अरे ये वाली लाइन, ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स जेड प्लेन में है, दिमाग लगाओ। नहीं सर आपने वो वाई लिखा है, 2 बार वाई लिखा है आपने एक्सिस पे। नहीं, ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, ये जेड लिखा है, ये एक्स है, अच्छा सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कहो तो मैं करूं या क्वेश्चन करें आप, किस पर डिपेंड करेगा ये बताओ। सीधी बात है, पहले ये सोचो कि एक्स एक्सिस से हम पास करेंगे। होने वाला फ्लक्स केवल उनके कारण होगा, उन प्लेन के कारण होगा जो वाई जेड प्लेन में होंगे, किसमें होंगे जो, अरे जिन पे डाला गया नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उसी से फ्लक्स होगा ना, दिमाग लगाओ। यस सर। अरे यार नहीं समझ में आ रही बात, फिर सुन लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उन सरफेसेस से फ्लक्स पास कराएगी जिस पे डाले गए नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर।
यानी मुझे इसका प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए। क्या चाहिए इसका? क्या चाहिए इसका? प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया में वो वाला एरिया चाहिए जो XZ प्लेन में लाई करे। किस में लाई करे? जो किस में लाई करे भाई? एग्जैक्ट प्लेन में। XZ प्लेन में। ये A कॉमा A की लाइन है, ये तो कंफर्म है कि ये A है। और ये वाला क्या A√2 है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यस सर। A√2। A√2। और ये समझ में आ रहा है? XZ प्लेन है ये। यस सर। XZ प्लेन है ये वाला, यानी ऐसे है ये एरिया। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें कौन सा एरिया चाहिए जो YZ प्लेन में हो। जो किस में हो? जो किस में हो यार, जल्दी बोलो। YZ अरे भाई प्लेन में। तो इसके एरिया के दो प्रोजेक्शन होंगे। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, करना आपको है। ये एंगल 45 डिग्री है, देखो जरा गौर से। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? अरे ये 45 एंगल डिग्री। कितना है? और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए है ना सिर्फ। यस सर। तो इसका एरिया क्या हाफ A² है? इस ट्राइंगल का एरिया। यस सर। और इस एरिया का कौन सा प्रोजेक्शन चाहिए? ये वाला नहीं चाहिए, इसके दो प्रोजेक्शन होंगे। एक तो ये वाला होगा, समझ में आ रहा? अरे आ रहा हाँ है कि सर। नहीं? और दूसरा प्रोजेक्शन एरिया ZY प्लेन में होगा। किसमें होगा? किसमें होगा? ZY अरे प्लेन में। इसका एरिया क्या हाफ A² आ गया? कितना आ गया? अरे जल्दी बोलो। हाफ A²। हाफ A² आ गया इसका एरिया। अब मुझे कौन सा वाला एरिया, और इसमें यस सर। एरिया का डायरेक्शन, इसमें एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? इसमें एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? सर वो तो निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स पता है अपन को, तो प्लेन की इक्वेशन निकाल के उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल सीधी लेंगे। बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? हाँ सर। केवल ई डॉट डॉट प्रोडक्ट एरिया ऐसा कर 0 दो। आ जाएगा। ई डॉट एरिया कर दो। ई डॉट नहीं नहीं नहीं, इस वाले का एरिया थोड़ी जीरो आएगा। अरे अगर मैं शेडेड पोर्शन का एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखूं और ई डॉट वो एरिया करूं, जीरो थोड़ी आएगा वो। अरे यार सर जीरो कैसे आ एरिया जाएगा वो? मतलब वो शेप कैसा है, वो शेप दिख नहीं रहा, एक्चुअली मतलब वो विजुलाइज नहीं हो नहीं, रहा शेप की, उसको कैसा बना उसको है वो। ये एक्चुअली क्या है, ये वाला जो दिखा आपको प्लेन, ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे टिल्टेड है। इसका प्रोजेक्टेड एरिया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला चाहिए। समझना, जैसे मैं कॉपी के पेज को खोलूं, कॉपी के पेज को खोलूं, तिरछा है ये पेज, दिख रहा है आपको पेज? पेज दिख रहा है आपको ये? हेलो, अरे पेज दिख रहा है आपको? ये हाँ पेज, सर। ये पेज को अगर मैं इसको दबा दूं तो ये YZ XY प्लेन में आ जाएगा, उसको उस तरफ दबा दूं तो YZ प्लेन में आ जाएगा। आ जाएगा YZ प्लेन में। अच्छा सर, मतलब वो वाई एक्सिस पे खड़ा मान सकते हैं, खड़ा है। हाँ, जैसे हम किसी कॉपी को खोलते हैं ना, तो जो बाइंडिंग है आपकी वाई एक्सिस पर बाइंडिंग है, उसको पेज को तिरछा खोला हुआ है। पेज को कैसा खोला हुआ है? तिरछा। समझ गए? अच्छा ओके, यस सर। तो उसके बाद उसका एक प्रोजेक्टेड एरिया आपका YZ प्लेन में आएगा और एक प्रोजेक्टेड एरिया XY प्लेन में आएगा। आएगा? इसको अगर मैं दबा दूं तो किस प्लेन में आ जाएगा यस ये? सर। XY प्लेन में। उसको उस तरफ कर दूं XY। तो YZ प्लेन में। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? कौन सा एरिया चाहिए? अरे कौन सा YZ प्लेन एरिया? वाला। YZ प्लेन वाला। YZ प्लेन वाला एरिया निकाल लो आप। कर सकते हैं सॉल्व? अरे कर यस सकते सर, हैं सॉल्व के लिए, होगा। दिमाग लगा सकते? नहीं आया तो मैं बताऊंगा इसको। मैं, हालांकि एडवांस की शीट है, लेकिन तुम भी कर सकती हो इसे। क्या नाम उसका? शिवानी। ठीक है? हेलो, ठीक है ना? हेलो, 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 यस सर। आवाज आ रही है?
सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं इसको एक काम करो शिवानी, मैं इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन, कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? अभी इनको करने दो थोड़ा, है कल मैं समझा दूंगा पूरा, ठीक है? ठीक है ना, इसको मैं कल सॉल्व कर दूंगा। अच्छा एक चीज और देखो, डोंट वरी, इसको मैं कल इनको करने दो, थोड़ा प्रैक्टिस करने दो इन लोग को, नहीं आता तो बता दूंगा। अच्छा और एक दो क्वेश्चन और देखो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक चार्ज है प्लस Q1, इसमें से मैं ये बतानी है कि नंबर ऑफ लाइंस जो अल्फा एंगल पे निकल रही है वो कितनी है, आप जानते सर हैं? 2 पाई into 1 minus cos alpha। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो लाइंस निकलती हैं वो हर तरफ से निकलती है 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन का मतलब है टोटल सॉलिड एंगल हो गया 4 पाई, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से निकलने वाली लाइंस होगी Q1 अपॉन 4 पाई। और अगर मान लो सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा है तो करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ लाइंस नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। अरे ये तो यूनिटलेस है, Yes, sir. ये भी यूनिटलेस है, तो Q1 तो चार्ज की यूनिट आ जाएगी ना। अरे Q1 तो चार्ज की यूनिट आ जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की यूनिट चार्ज Yes, की sir. यूनिट थोड़ी होती है, तो ये प्रोपोर्शनल है। ये ये नंबर ऑफ लाइंस नहीं है, बल्कि ये लाइंस की प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अरे समझ में Yes, आया? sir. ये भूल के भी नहीं बोल देना नंबर ऑफ लाइंस है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस की तो कोई यूनिट नहीं होगी। ये यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है, तो चार्ज की यूनिट बच जाएगी। नंबर ऑफ लाइंस की यूनिट क्या चार्ज की यूनिट होती है? और उन्होंने कहा यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, नहीं सर। ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो लाइंस निकल रही हैं वो लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंट्री करेगी ना। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो लाइंस एंट्री कर रही है बीटा पर एंट्री कर, तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन? तो सीधी बात है, जितनी लाइंस अल्फा पे सर निकल रही है Q1 upon वो सारी 4 बीटा pi पर into। एंट्री कर रही है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी उसके बराबर कर दो, यानी Q2 अपॉन 4 पाई हाँ सर। इंटू 2 पाई इंटू 1 सर बस माइनस। Q2 चेंज आ जाएगा और बीटा आ जाएगा उधर, समझ में आया? cos बीटा। मेन चीज है ये नंबर ऑफ लाइंस हाँ नहीं है, सर। ये आप प्रोपोर्शनल है वो, इसलिए भूल के याद रखना, इसको आप नंबर ऑफ लाइंस नहीं बोलना। अब सुनो, ये बताओ, थोड़ा ध्यान दें, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूँ। मान लीजिए इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q, इस पर भी चार्ज Q है, इसका मास है M, इसका मास भी M है। पहला केस, क्या ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होगा कि अलग अलग होगा? ये θ1 है और ये θ2 है, बराबर होंगे या अलग अलग? दो बॉल्स को मैंने थ्रेड से लटकाया है, आइडेंटिकल थ्रेड्स हैं, दोनों लेंथ L की हैं, तो ये बताओ सर दोनों बराबर के होंगे। बराबर है, दोनों के चार्ज बराबर हैं, तो ये θ1 और θ2 क्या होंगे? बराबर होंगे ना। बराबर। अब मैं ये कहूं ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के मास बराबर है, अब क्या होगा? दोनों पर चार्ज अलग अलग कर दिए लेकिन मास बराबर है। सर अब बराबर नहीं होंगे। अब भी बराबर होंगे, θ1 बराबर θ2 सर अब बराबर नहीं होंगे। बराबर होंगे। देखो, क्योंकि Q1 और Q2 के कारण जो फोर्स होगा म्यूचुअल होगा, ये है बराबर होंगे, चाहे भले ही ये चार्ज छोटा हो या ये चार्ज बड़ा हो, दीज फोर्स आर इंटरेक्शन फोर्स, ये फोर्स बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? और mg भी दोनों पर अच्छा सेम हाँ ये लगेगा, सर, ये सर। mg भी दोनों पर सेम लगेगा, इन दोनों पे लगने वाले नेट फोर्स सेम है, तो θ1 और θ2 क्या होंगे? सेम। समझ में आ रहा है? अरे बराबर समझ हाँ में आ रहा सर। है? अगर मान लो m1 बड़ा है m2 से, भले ही ये चार्ज Q1 और Q2 डिफरेंट है,